नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है तत्सम तद्भव। ठीक है, तो आज जो है दोस्तों हम तत्सम और तद्भव शब्दों को देखने वाले हैं, उनकी पहचान करने वाले हैं, ताकि जो है दोस्तों इनसे रिलेटेड अगर आपके पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन बने तो आप जो है दोस्तों उनको सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम मुख्य रूप से तत्सम तद्भव शब्द देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, और सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि तत्सम और तद्भव शब्द होते क्या है। ठीक है, तो दोस्तों शब्दों का जो हम विभाजन है वो 4 आधार पर करते हैं। ठीक है, उनमें से जो है एक आधार है हमारा स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है दोस्तों हम शब्दों का वर्गीकरण 5 भागों में करते हैं। ठीक है, जिसमें कि जो है तत्सम शब्द आते हैं, तद्भव शब्द आते हैं। ठीक है, आपके देशज, विदेशज और संकर शब्द आते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो तत्सम और तद्भव शब्द है दोस्तों, ये आपके जो है शब्द भेद है, जो कि स्रोत के आधार पर किए जाते हैं। ठीक है, तो आज जो है दोस्तों हम तत्सम तद्भव शब्दों की पहचान करने वाले हैं। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कौन सा शब्द तत्सम शब्द है और कौन सा शब्द जो है तद्भव शब्द है। आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें जो है दोस्तों आपको तत्सम और तद्भव शब्द छांटने होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक साइड जो है आपके तत्सम शब्द है और दूसरी साइड आपके तद्भव शब्द है। ठीक है, तो आज जो है दोस्तों हम 100 महत्वपूर्ण शब्दों को देखने वाले हैं, उनकी पहचान करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन शब्दों में जो है बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज होता है। ठीक है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कौन से तत्सम शब्द है, कौन से तद्भव शब्द है। तो तत्सम शब्द होते हैं दोस्तों जो संस्कृत के शब्द हैं, और तद्भव शब्द है दोस्तों जो संस्कृत से परिवर्तित होकर वर्तमान में जिनका हम प्रयोग करते हैं। परीक्षा हॉल में जो है दोस्तों अभ्यर्थियों के सामने काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है कि एग्जामिनर संस्कृत का शब्द पूछ रहा है या फिर हिंदी का शब्द पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तत्सम शब्द, ठीक है, तो तत्सम शब्द का मतलब होता है, ठीक है, तो तत् माने होता है उसके यानी कि संस्कृत के, और सम मतलब होता है समान। ठीक है, तो जो शब्द संस्कृत के समान है उनको कहा जाता है तत्सम। ठीक है, तो वहाँ पर आपसे जो है संस्कृत के शब्द पूछे जा रहे हैं। और अगर पूछा जाए दोस्तों तद्भव, तो तद्भव का भी जो है दोस्तों आप संधि विच्छेद कीजिए। तत् यानी कि उसके, यानी कि संस्कृत के, भव यानी कि बने हुए, जो संस्कृत से बने हुए शब्द हैं, जो संस्कृत से परिवर्तित हुए शब्द हैं, उनको हम कहेंगे तद्भव शब्द। ठीक है, तो आधी जो उलझन है दोस्तों ये आपकी यहाँ पर सॉल्व हो गई होगी। ठीक है, अगर तत्सम पूछा जाए, तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्द और तद्भव यानी कि हिंदी के शब्द। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, तत्सम में जो है सम शब्द आ रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पर बीच में सम शब्द आ रहा है, सम यानी कि संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत के जो शब्द हैं वो आएंगे आपके तत्सम में, और तद्भव में जो है हिंदी के शब्द आने वाले हैं। ठीक है, तो इन शब्दों को पहचानने के लिए जो दोस्तों मैं आपको 2-4 ट्रिक बता देती हूँ, जिनसे कि जो है दोस्तों आपको इन शब्दों को समझने में, पहचानने में आसानी होगी। ठीक है, और ये जो रूल्स हैं दोस्तों ये आपको 99 शब्दों को पहचानने में हेल्प भी करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला रूल्स है दोस्तों आपके पास, तो यहाँ पर आप लिखिए तत्सम, तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्द, और यहाँ पर लिखिए आप तद्भव। ठीक है, तद्भव यानी कि हिंदी के शब्द। ठीक है, तो इसमें पहली ट्रिक आपको क्या याद रखनी है, यदि आपके शब्दों में कहीं पर छ दिख रहा है, ठीक है, कक्षा वाला अगर छ दिख रहा है कहीं पर, तो वो होगा दोस्तों आपका तत्सम शब्द। ठीक है, तद्भव में जो है दोस्तों आपको इसका परिवर्तित रूप ख देखने को मिलेगा, जैसे कि क्षीर। ठीक है, क्षीर जो है दोस्तों तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव शब्द है वो है दोस्तों खीर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो छ है इसका जो है तद्भव में ख बन जाता है, तो ये आपका संस्कृत का शब्द है, ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार से अक्षय शब्द है। ठीक है, अक्षय शब्द है, तो अक्षय में यहाँ पर छ आया है, ये क्या हो गया आपका तत्सम शब्द। इसी प्रकार से जो है दोस्तों तद्भव में शब्द बनेगा आपका आंख। ठीक है, आंख, तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे छ के स्थान पर जो है यहाँ पर तद्भव में ख का प्रयोग किया गया है, तो ये आपका बन गया तद्भव शब्द, ये बन गया आपका तत्सम शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द है आपका अक्षी और तद्भव शब्द है आंख। तो पहली ट्रिक आपने देख ली दोस्तों, छ के स्थान पर आपको जो है ख देखने को मिलेगा। दूसरी ट्रिक है दोस्तों आपके पास, आपको जो है दोस्तों ण के स्थान पर तद्भव में जो है न देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अर्पण। ठीक है, अर्पण एक शब्द है दोस्तों जो कि तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका जो तद्भव रूप है दोस्तों ये है आपका अर्पण। ठीक है, यानी कि तत्सम शब्द है अर्पण, और यहाँ पर जो है दोस्तों ण के स्थान पर जो है आपको र देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से जो है दोस्तों अगला शब्द है आपके पास ऊर्ण। ठीक है, यहाँ पर आपको ण देखने को मिल रहा है, तो ये है दोस्तों आपका तत्सम शब्द, और इसका जो तद्भव शब्द बनेगा दोस्तों वो बनेगा
ऊन, ठीक है। तो ण के स्थान पर यहाँ पर जो है तद्भव में आपको न देखने को मिलने वाला है। इसी प्रकार से चरण, ठीक है, चरण जो है तत्सम शब्द है और यहाँ पर भी जो है दोस्तों न के स्थान पर न का प्रयोग किया जाएगा और ठीक है, और चरण का जो है दोस्तों तद्भव शब्द बनेगा चरण, ठीक है। ठीक है, तो दूसरी ट्रिक हो गई दोस्तों आपकी, ण के स्थान पर न का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ तीसरी जो ट्रिक है वो है दोस्तों व के स्थान पर व का प्रयोग, ठीक है। यानी कि व का स्थान जो है आप तत्सम शब्दों में करेंगे और इसका अगर आप तद्भव कर रहे हैं तो आपको जो है उसके स्थान पर व का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि एक शब्द है दोस्तों वक, ठीक है, तो वक जो है आपका संस्कृत का शब्द है और अगर आप इसको जो है तद्भव में प्रयोग करेंगे आपको जो है व के स्थान पर व का प्रयोग करना पड़ेगा और शब्द बनेगा वक, ठीक है। तो वक आपका तत्सम शब्द हो गया, वक आपका जो है तद्भव शब्द हो गया। इसी प्रकार से वधु, वधु जो है दोस्तों तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द बनेगा वो बनेगा वधु, ठीक है। ठीक है, तो दूसरा ट्रिक है दोस्तों व के स्थान पर व का प्रयोग, ठीक है। तो व का प्रयोग हम करते हैं तत्सम में और व का प्रयोग करेंगे दोस्तों हम तद्भव में, ठीक है। चलिए चौथी ट्रिक है दोस्तों आपके पास और चौथी ट्रिक में जो है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसमें हम देखेंगे दोस्तों श्र, ठीक है, इसी प्रकार से श और श, ठीक है, यानी कि तालव्य श, मूर्धन्य श और श, ठीक है। इसके स्थान पर प्रयोग किया जाएगा दोस्तों दंत्य श, ठीक है, यानी कि ये वाला सा। अगर आपको किसी शब्दों में ये तीनों जो है देखने को मिल रहे हैं, कहने का मतलब है अगर आपको किसी शब्द में तीन वर्ण देखने को मिल रहे हैं तो वो शब्द जो है दोस्तों आपका तत्सम शब्द कहलाएगा और यदि जो है दोस्तों उनके स्थान पर आपको ये वाला श देखने को मिलेगा तो वो शब्द जो है तद्भव शब्द कहलाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से जो है दोस्तों पांचवा ट्रिक है आपका री और र से संबंधित, ठीक है। ठीक है, जैसे कि जो है दोस्तों नृत्य शब्द है, नृत्य हो गया आपका तत्सम शब्द और नाच जो हो गया दोस्तों आपका तद्भव शब्द, ठीक है। तो जहाँ पर री आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर भी जो दोस्तों आप तत्सम तद्भव शब्दों की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों कुछ ट्रिक जो कि आपको तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने में मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास जिसमें हम पहचानेंगे आज तत्सम और तद्भव शब्दों को, ठीक है। तो पहला यहाँ पर शब्द आपके पास दे रखा है दोस्तों अज्ञान, ठीक है। अज्ञान जो है दोस्तों ये तत्सम शब्द है और वर्तमान में जो है दोस्तों हम अज्ञान के स्थान पर अजान शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है दोस्तों आत्मन और आत्मन का तद्भव बनेगा अपना, ठीक है। अज्ञानी, अज्ञानी शब्द जो है दोस्तों तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द बनेगा अनजाना। तो यहाँ पर भी जो है दोस्तों आप इसकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। र का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अनार्य शब्द का जो तद्भव शब्द बनेगा अनाड़ी, ठीक है। अन या फिर अनघ्य, ठीक है, इसका तद्भव शब्द बनेगा अनाज। इसी प्रकार से अमावस्या, ठीक है, अमावस्या जो है तत्सम शब्द है और अब जो है दोस्तों इसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है अमावस, ठीक है। जैसे कहते हैं कि आज क्या है अमावस की रात है, तो अमावस्या पहले प्रयोग किया जाता था जो कि मूल संस्कृत का शब्द है और अब जो है दोस्तों हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता है अमावस, ठीक है। इसी प्रकार से अमूल्य संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है अमूल, ठीक है। मैंने बताया आपको छ और ख के संबंध में, ठीक है। तो अक्षी जो है क्या है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द बन जाएगा आंख, ठीक है। यहाँ पर र संबंधी जो ट्रिक मैंने बताई आपको वहां से आप इसकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो अग्रवती जो है दोस्तों तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द है अनाड़ी, ठीक है। इसी प्रकार अंगरक्षक, अंगरक्षक जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द बनेगा दोस्तों अंगरखा, ठीक है। यहाँ पर भी जो है दोस्तों छ जो है ये तत्सम शब्द को बता रहा है और ख जो है दोस्तों ये तद्भव शब्द इसका जो है परिवर्तित रूप बन गया है। इसी प्रकार से जो है दोस्तों अवघट, अवघट क्या है तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द है वो है ओघर, ठीक है। इसी प्रकार से अग्रिय, इसका जो तद्भव शब्द है दोस्तों ये है अगड़ा, ठीक है। अक्षवाट तत्सम शब्द है, अखाड़ा जो है तद्भव शब्द है, ठीक है। आलुक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है आलू। अलक्ष्य तत्सम शब्द है, अलक्ष्य क्या है तद्भव शब्द है। अंश क्या है तत्सम शब्द है, अंश तद्भव शब्द है। इसी प्रकार से आषाढ़ तत्सम शब्द है, आषाढ़ जो है तद्भव शब्द है। आदित्यवार, ठीक है, तत्सम शब्द है। इतवार क्या है तद्भव शब्द है। इसी प्रकार से औदक तत्सम शब्द है, औदा तद्भव शब्द है। आदेश तत्सम शब्द है और तद्भव दोस्तों आदेश। इसी के साथ जो दोस्तों आदेश का एक तद्भव शब्द जो है दोस्तों आयशु भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द है दोस्तों आत्मा और इसका तद्भव शब्द है आप, ठीक है। फिर से एक बार शब्दों को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से अज्ञान तत्सम है, अजान तद्भव, आत्मन तत्सम अपना तद्भव, अज्ञानी तत्सम, ठीक है, अनजाना तद्भव। अनार्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अनाड़ी।
अन का हो जाएगा अनाज, अमावस्या का हो जाएगा अमावस, अमूल्य का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अमूल, अक्षी का आंख, अग्रवती का अनाड़ी, अंगरक्षक का अंगरखा, ठीक है, अवघट का औघट, अग्र्य का अगड़ा, अक्षवाट का अखाड़ा, आलुक का आलू, अलक्ष्य का अलक्ष्य, अंश का अंश, आषाढ़ का आषाढ़, आदित्यवार का इतवार, औदक का औदा, आदेश का आदेश, आत्मा का आप। ठीक है, इन शब्दों में हम देखेंगे कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाएगा। जैसे कि आपको पहचानने के लिए दिया जाएगा कि तद्भव शब्द आप छांटिए। आपके पास आदेश शब्द दे दिया जाएगा, ठीक है, इसमें ठीक है आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से जो है दोस्तों आपको तद्भव शब्द छांटना होगा। तो वहाँ पर जो है दोस्तों 4 अलग अलग शब्द आपको दिए जाएंगे, उनमें से जो है दोस्तों 2 शब्द आपके पास ये दे दिए गए हैं, आदेश और आदेश। ठीक है, तो इसमें आपको छांटना है कि कौन सा तद्भव शब्द है। ठीक है, तो मैं 100% गारंटी के साथ बता सकती हूँ दोस्तों कि 95% लोग जो है दोस्तों इसका जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे दोस्तों ये वाला। ठीक है, वो जो है दोस्तों इस आदेश को जो है तद्भव शब्द मानकर इसको सही कर देंगे और यहाँ पर जो है दोस्तों आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम कहीं पर आदेश शब्द लिखते हैं दोस्तों तो हम यही आदेश शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन तद्भव और तत्सम की दृष्टि से जो है दोस्तों ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। तद्भव आपसे पूछा गया है तो आपको जो है तद्भव में ये वाला जो आदेश है जिसमें जो है दंत्य श लगा हुआ है इसको ही सही मानना होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको रूल्स बताए हैं कि जहां पर आपको जो है दोस्तों श ठीक है श या फिर ये वाला जो मूर्धन्य श होता है ये देखने को मिलेगा। ये शब्द जो है दोस्तों 95% जो है आपको तत्सम शब्दों में देखने को मिलेंगी। ठीक है, और यदि जो है दोस्तों आपको ये वाला श देखने को मिलेगा तो ये जो है दोस्तों तद्भव शब्दों में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है उसी प्रकार से ये शब्द अगर आपके पास दे दिया जाए कि अमावस्या और अमावस में जो है दोस्तों कौन सा शब्द तत्सम है कौन सा तद्भव है, यहाँ पर भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो है दोस्तों अंश आपके पास दे दिया जाए, ये भी जो है दोस्तों कंफ्यूज करने वाला शब्द है। ठीक है, आषाढ़ ये भी कंफ्यूज करने वाला शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार से अंगरक्षक ये भी कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं। अमूल्य और अमूल ये भी कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आपको एग्जाम में इन शब्दों की पहचान करनी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला शब्द है दोस्तों आपके पास अनुष्ठ। अनुष्ठ जो है दोस्तों तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द है अंगूठा। ठीक है, अमृत तत्सम शब्द है, अमी या फिर अमी जो है तद्भव शब्द है, अभीर तत्सम शब्द है, अहीर क्या है तद्भव शब्द है, अंगुली तत्सम शब्द है और अंगुली जो है तद्भव शब्द है, आश्चर्य तत्सम शब्द है, अचरज तद्भव शब्द है, अर्पण और इसका तद्भव बनेगा अर्पण। ठीक है, अर्क अरक, आशीष ठीक है इसका बनेगा आशीष, अंधकार अंधेरा। इसी प्रकार से अक्षर का जो है दोस्तों तद्भव शब्द है आखर या फिर अक्षर, अष्ट का 8। ठीक है, आत्मा का आप, अनुष्ठिका अंगूठी। ठीक है, एकल अकेला, अक्षोट अखरोट। ठीक है, अक्षोट का कभी कभी पूछ लिया जाता है कि तत्सम शब्द क्या है, अणि अनी, अर्धपूरक का तद्भव है अधूरा। ठीक है, अपादहस्त का है अपाहिज। इसी प्रकार से अनूत का जो है दोस्तों तद्भव शब्द है अनूठा, अवतार का है अवतार। ठीक है, इक्षु का है एक, ईर्षा का है ईर्षा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ईर्षा या ईर्षा में कौन सा तद्भव तत्सम शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है दोस्तों ईंधन शब्द का जो तद्भव शब्द है वो बन जाता है आपका ईंधन। भले ये दोनों ही राइट आंसर है दोस्तों, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको जो है दोस्तों तद्भव शब्द में ये वाला ईंधन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से अगला शब्द है दोस्तों आपके पास अन्यत्र। अन्यत्र का तद्भव है अन्नत। ठीक है, इसी प्रकार से अष्टविंशति। अष्टविंशति का जो है दोस्तों तद्भव शब्द है 28। ठीक है, 28 जो है इसका तद्भव शब्द है अटालिका, अटारी या फिर अट्टा तद्भव शब्द है। इस प्रकार से आमलक है तत्सम शब्द, इसका तद्भव है आंवला, अग्नि का आग, अश्रु का आंसू, अखिल का आखा। ठीक है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों ईंधन। ठीक है, इसको जो है आप जरूर से नोट करिए। ईंधन शब्द का जो है दोस्तों तद्भव शब्द बन जाएगा ईंधन। भले ये दोनों ही राइट आंसर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों अगर एग्जाम में तद्भव शब्द पूछा जाए तो आपको जो है ये वाला ईंधन सही करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो है दोस्तों वंदना शब्द है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए वंदना और वंदना में कौन सा तद्भव शब्द सही है। ठीक है,
और वंदना में, ठीक है। तो इसमें पूछा जाएगा कौन सा इसमें तद्भव शब्द है। तो ठीक है, तो आपको जो है दोस्तों ये वाला जो वंदना शब्द है ये आपको तद्भव मानना होगा, ठीक है, क्योंकि ये संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ईंधन का क्या हो जाएगा, ईंधन, और ठीक है, और तत्सम में ये वाला, तद्भव में ये वाला ईंधन आपको रखना होगा। ईला या फिर इला, इलायची, इत्स्य यानी कि इस, एकत्र, इकट्ठा, एक षष्टी, 61, ठीक है, इष्टिका, ईंट, और एक त्रिशत का जो है दोस्तों तद्भव शब्द बनेगा 31, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है दोस्तों आश्रय। आश्रय जो है तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द है ये बन जाएगा आपका आसरा, ठीक है। आपको वो ट्रिक काम आएगी जो कि मैंने बताया था कि अश्र के स्थान पर जो है दोस्तों आपको दंत स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही रूल आपका फॉलो होता है, आश्रय के स्थान पर जो है दोस्तों आसरा जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अर्ध का है आधा, आदर्शिका, आरसी, और इसका बन जाएगा आरसी, ठीक है। यहाँ पर भी जो है दोस्तों जो तालव्य श है इसके स्थान पर जो है आपको दंत स देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगला है आलस्य, ठीक है, इसका जो तद्भव शब्द है वो है आलस, ठीक है। अर्ध या फिर अदय, आज, अक्षय तृतीया, ठीक है। यहाँ पर भी जो है दोस्तों आपको छ के स्थान पर ख देखने को मिल रहा है, आखा, तीज, ठीक है। आम्र, आम, आदेश, ठीक है। आयशो, यहाँ पर भी जो दोस्तों आपको तालव्य श के स्थान पर जो है दंत श देखने को मिल रहा है। आपाक का आवा, आत्र का आंत, ठीक है। अश्विन का आसोज या फिर आसीन। अगला है अग्नि स्थानिक यानी कि अंगीठी। इसी प्रकार से इप्सा, इक्षा, ठीक है। इप्सा क्या है, तत्सम शब्द है, इक्षा क्या है, तद्भव शब्द है। अम्लिका जो है तत्सम शब्द है, तद्भव है आपका इमली, ठीक है। इयत तत्सम शब्द है, इतना तद्भव शब्द है। उष्ट्र तत्सम शब्द है, ऊंट तद्भव शब्द है, ठीक है। इसी प्रकार से उपालंब जो है दोस्तों तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द है उलाहना, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट शब्द आपको देखने को मिल गया है दोस्तों उत्साह, ठीक है। उत्साह क्या है, तत्सम शब्द है, और उत्साह क्या है, इसका तद्भव शब्द है, ठीक है। अतिष्ठ तत्सम शब्द है, ऊठ तद्भव शब्द है, ठीक है। 63, ठीक है, और इसका तद्भव है दोस्तों 29। उच्च तत्सम शब्द है, ऊंचा तद्भव शब्द है, ठीक है। उदखल का हो जाएगा उखल, अलूक का हो जाएगा उल्लू, उपवास का हो जाएगा उवास, ठीक है, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपके तत्सम शब्द है और ये जो है तद्भव शब्द है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है दोस्तों आपके पास अमृत और इसका तद्भव शब्द है अमरूद। आखेट का कभी कभी पूछ लिया जाता है, तद्भव शब्द है अहेर। अविद वातव का जो है अहवाद। अगम्य का अगम, आशा का आस, ठीक है। अग्रणी का अगाड़ी, अध्य का आज, शोभिन का सोहन, ठीक है। सपत्नी का शौद। साधु जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव है साहू, ठीक है। इसी प्रकार से ऊर्णा का ऊन, उद्गलन का हो गया उगलना, ठीक है। उद्गत का उगना, साटी का साड़ी, सत्य का सच, संज्ञान का सयाना, ठीक है। सत्व जो है दोस्तों तत्सम शब्द है और इसका तद्भव है सत, ठीक है। आम्र तत्सम शब्द है, तद्भव है आम। पक्व क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द है दोस्तों पका या फिर पका, ठीक है। तत्सम शब्द है सप्तादश, ठीक है, और तद्भव शब्द है 17। इसी प्रकार से दोस्तों सरसप का जो है दोस्तों तद्भव शब्द है सरसों, ठीक है। तो ये थे दोस्तों इम्पॉर्टेंट आपकी 100 तत्सम तद्भव शब्द, ठीक है। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी और क्लास जो है दोस्तों आपको अच्छी भी लगी होगी। तो आज की क्लास आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जो है दोस्तों 100 क्वेश्चन के साथ ही साथ जो है दोस्तों 50 जो है दोस्तों मैं आपके लिए MCQs टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगी जो कि आपके तत्सम तद्भव शब्दों से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। क्लास कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको क्लास अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।